हेलो ट्रेडर्स, अगर आप ट्रेडिंग में सक्सेस होना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ स्ट्रेटेजी या इंडिकेटर्स या टेक्निकल एनालिसिस जानना ही काफ़ी नहीं है। इसके साथ साथ आपको अपने माइंड के ऊपर काम करना बेहद ज़रूरी है। इस ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, फॉरेक्स ट्रेडिंग साइकोलॉजी विथ मेंटल गेम। ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है? व्हाट इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी? ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक इमोशनल स्टेट है या इमोशन है जो ट्रेडिंग के बीच में हमें सक्सेस या फेल्यूर करने में मदद करता है। या हम ट्रेडिंग में सक्सेस हो रहे हैं या फेल्यूर हो रहे हैं, उसी में मदद करता है हमारा ट्रेडिंग साइकोलॉजी। और ये साइकोलॉजी किस तरह का है? ये फियर हो सकता है, ग्रीड हो सकता है, होप हो सकता है, रिग्रेट हो सकता है। ये कुछ कॉमन इमोशनल स्टेट है जो हर ट्रेडर को एक्सपीरियंस करना होता है, इससे ओवरकम करना होगा, नहीं तो ट्रेडर यहीं फंस जाता है। इसको कैसे करना है? जैसे एक एथलीट, एक प्रोफेशनल एथलीट ट्रेन करता है अपने माइंड को अपने बॉडी की तरह, ठीक उसी तरह हमको भी ट्रेन करना है अपने माइंड को ट्रेनिंग के लिए। पहले जान लेते हैं कुछ कॉमन साइकोलॉजिकल ट्रैप्स जो फॉरेक्स मार्केट में, इंडियन मार्केट में हर जगह दिखता है आपको। पहला है फियर। फियर किस चीज का? कुछ खोने का डर। अभी क्या खोने का डर? कुछ अपॉर्चुनिटी कहीं ट्रेड हाथ से ना निकल जाए, इस चीज का डर रहता है। अगर ट्रेड लिए हैं तो वो गलत ना हो जाए, इस चीज का डर रहता है। ट्रेड लेने के बाद प्रॉफिट तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, या वो प्रॉफिट लॉस में ना कन्वर्ट हो जाए, तो इसीलिए प्री मेच्योर एग्जिट भी कर लेते हैं। ये डर की वजह से होता है। दूसरा है ग्रीड, ओवर ट्रेडिंग करना। अगर लॉस में चले जा रहे हो तो रिवेंज में आके ट्रेडिंग करना, या अपने जो सेटअप है उसको इग्नोर करके, स्ट्रेटेजी को इग्नोर करके ट्रेड करना, ये ग्रीड की वजह से होता है। फिर ओवर कॉन्फिडेंस। कुछ अगर अच्छे ट्रेड्स कुछ हो जाते हैं तो हम ओवर कॉन्फिडेंट में आके स्ट्रेटेजी को इग्नोर करते हैं या रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करते हैं और ट्रेड ले लेते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है एक नए ट्रेडर के लिए। चौथा है इम्पेशेंस। ट्रेडिंग में पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। इम्पेशेंस भी एक साइकोलॉजिकल ट्रैप्स है। इसका सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है कि हम बहुत जल्दी जो अपना टारगेट है उसको अचीव करना चाहते हैं, बहुत जल्दी हम रिच बनना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग रिवार्डेबल है, हालांकि उसमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत है, नॉलेज और एक्सपीरियंस की बहुत ज़रूरत है। पांचवा है रिग्रेट। जब भी कुछ गलत हो जाता है या कुछ लॉसेस आने लगते हैं तो अगले ट्रेड लेने में भी हमको डर लगता है, और अगर मिस हो जाए या कुछ ट्रेड मिस हो जाए तो रिग्रेट बहुत होता है। ये एक इमोशनल ट्रैप है जिसको हमें ओवरकम करना है। तो ये कुछ साइकोलॉजिकल ट्रैप्स हैं, जैसे फियर, ग्रीड, ओवर कॉन्फिडेंस, इम्पेशेंस, रिग्रेट। अच्छे ट्रेडर बनने के लिए या सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए इन सबको ओवरकम करना बेहद जरूरी है। इन साइकोलॉजिकल ट्रैप्स से बचने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा, उसके बाद हम अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी में मास्टर कर पाएंगे। तो वो क्या चीज़ है? पहला, फॉलो ए ट्रेडिंग प्लान। हमें अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करना है। हमें पूरा एक नोट बनाना है कि कहाँ एंट्री लेना है, कहाँ एग्जिट लेना है, हमारा रिस्क क्या होगा, हम क्या रिवॉर्डेबल या क्या प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इन सबको एक रूल के तहत पहले हम लिख लेंगे। उसके बाद यूज रिस्क मैनेजमेंट। जब भी हम ट्रेड करने बैठे, हम अपने कैपिटल का 1 से 2% का रिस्क, उससे ज़्यादा का रिस्क हम कभी नहीं लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो इमोशनल डैमेज है वो काफ़ी कम हो जाएगा हमारे ट्रेड्स। तीसरा है मेंटेन योर ट्रेडिंग जर्नल। जर्नल योर ट्रेड। हमें अपने ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करना है। किस तरह से हमें ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करना है? पहले हम ट्रेड कहाँ ले रहे हैं, किस सेटअप के बेसिस से ट्रेड ले रहे हैं,
क्या हमारा एंट्री प्राइस है, क्या एग्जिट प्राइस है, क्या हम इसमें लॉस ले रहे हैं और क्या हम इसमें प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सारा डिटेल हम इसमें मेंशन करेंगे अपने ट्रेडिंग ट्रेडिंग जर्नल में। चौथा है एक्सेप्ट योर लॉस। लॉस इज ए पार्ट ऑफ गेम, क्योंकि 100% सक्सेस रेट किसी का नहीं होता। हाँ, एक अच्छे स्ट्रेटेजी का 75 से 80% का सक्सेस रेट होता है। तो आप मान के चलिए 10 ट्रेड ले रहे हैं, उसमें से 3 ट्रेड आपका गलत जाना है, तो वो 3 ट्रेड को बचने के लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखना होगा, ताकि उस 3 ट्रेड में आपका पूरा कैपिटल ना गवा बैठे या पूरे प्रॉफिट ना गवा बैठे। तो उसके लिए आपको जो 1 से 2% का रिस्क है वो उसमें मेंशन करना है और उसको एक्सेप्ट करना है कि हाँ, ये मेरा लॉस है, इस ट्रेड में इतना हो सकता है। पांचवा है टेक ब्रेक्स। कब? जब हम बहुत ज़्यादा लॉस में जा रहे हैं या ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ये एक इमोशनल ट्रैप होता है। इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, एक ब्रेक ले लेंगे। उस बहुत ज़्यादा है तो कुछ दिनों का, कुछ घंटे का आप कितना भी ब्रेक ले सकती हैं। उसके बाद काम एंड कूल होके फिर आके हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स हैं जो अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी में मास्टर करने के लिए क्या क्या है। फॉलो एक ट्रेडिंग प्लान। दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट का यूज़ करें। तीसरा, अपने ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करें। चौथा, अपना जो लॉस है उसको एक्सेप्ट करें। पांचवा है, अगर कुछ गलत हो रहा है और मेंटली डिस्टर्ब है तो एक ब्रेक आप ले सकते हैं। इनको फॉलो करते ही आप अपने साइकोलॉजी में इम्प्रूवमेंट दिखेंगे और ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़ जाएंगे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग की ओर। इसके बाद आता है हमारा मेंटल डिसिप्लिन टेक्निक। मेंटल डिसिप्लिन पाने के लिए या मेंटली डिसिप्लिन रहने के लिए क्या वो टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं। पहला है मेडिटेशन। ये इम्प्रूव करता है हमारे फोकस और इमोशनल रेगुलेशन। तो साइकोलॉजिकली फिट रहने के लिए हमें मेडिटेशन की भी ज़रूरत होता है। दूसरा क्या टेक्निक है, विजुअलाइजेशन। कोई हमारा अच्छा ट्रेड या हम देखे हैं या किए हैं तो उसको विजुअलाइज करें, कामनेस के साथ उसको एनालाइज करें और देखें कि उसको किस तरह से एग्जीक्यूट किए थे, क्या वो बात था, वो सब आप विजुअलाइज करें। तीसरा है अफर्मेशन। आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव बिलीफ के साथ शुरू करें अपने दिन को, अपने ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करें। चौथा है रूटीन। एक रूटीन बनाइए, प्री मार्केट रूटीन, जिसमें आप कंसिस्टेंटली मार्केट में आते ही उसका एनालिसिस, मार्केट का एनालिसिस, न्यूज़ अपडेट, अपना स्ट्रेटेजी, ये सबको दोबारा से रिव्यू करिए। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो मेंटल डिसिप्लिन को आगे बढ़ाएगा या उसको स्ट्रॉन्ग करेगा। क्या क्या है? मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, अपना रूटीन। ये थे कुछ 4 पॉइंट्स जिसकी मदद से आप अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद।